स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पे। हम आपके बीच लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न जो अपकमिंग CGL, CHSL, NCVT, NTPC 2 में जो पूछे जाने के लिए बहुत ही संभावित हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना विलंब किए हुए। देखिए ये जो क्वेश्चन हैं ये SSC में बहुत बार पूछा गया है। x का पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y का पावर 4 इक्वल टू 21 तथा x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 7 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान क्या होगा। ये क्वेश्चंस हैं। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के पूछे गए हैं। देखिए तो ये टर्म जो होता है इसको हम फैक्टराइज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 21। ये इसका फैक्टराइजेशन होता है। ये दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो 21 होता है। प्रोडक्ट जो होता है ये वाला टर्म होता है और ये वाला टर्म दिया गया है 21। अगर हम देखें ये हो जाता है 7, तो हम ये एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस y स्क्वायर ये निकल जाएगा आपका 21। ये यहाँ से 3 टाइम में कट जाता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस y स्क्वायर ये निकल जाता है 3। अब देखिए ये चीज़ तो थोड़ा सा लंबा हो गया, हम लोग इसको खुद से सोच सकते हैं। ये सब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे देखिए देखिए यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस y स्क्वायर ये आपका 7 दिया गया है। तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस y स्क्वायर निकाल लेंगे। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 21 है, यहाँ 7 दिया गया है, तो ये 7 दिया गया, तो ये टर्म आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। ये टर्म जो आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे ये टर्म हमारा कट जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 10। ये 5 टाइम में कट जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमारा निकल जाता है 5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा टर्म बनता है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बट्टा में x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर y स्क्वायर ये बनता है। अब देखिए ये वाला टर्म तो आपका 5 आ चुका है, हम इसके जगह पे 5 रख लेते हैं। अब लाना है x स्क्वायर y स्क्वायर। ये टर्म कैसे आएगा, हम क्या करते हैं एक बार इस दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल और ये सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म हमारा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, XY प्लस XY 2XY इक्वल टू 7 में से 3 घट जाएगा तो ये बच जाएगा 4। ये कट जाएगा हमारा 2 टाइम में। तो अगर हम यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर निकाले ये निकल जाएगा आपका 4। हम यहाँ पे रख लेते हैं 4, यही हमारा उत्तर हो जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत SSC में पूछे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें।
ये जो टर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4, ये फैक्टर होता है दो नंबर का, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का ये फैक्टर होता है। तो नंबर भी इसी दोनों का फैक्टर होगा। जैसे अगर एक 7 दिया गया दूसरा 3 हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 21 दिया गया। एक बार दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लिए, एक बार दोनों को हम ऐड कर लिए। जैसे कि हम इस दोनों को ऐड किए तो हमारा ये टर्म बन गया, सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा ये टर्म बन गया। हमारा उत्तर आता है 5/4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन से आपका एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। तो इसके 8 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी होगी। देखिए करा एक वृत्ताकार उद्यान है, कोई एक वृत्ताकार उद्यान होगा, क्या है ये पता है। देखिए यही वृत्ताकार उद्यान है, ये वृत्ताकार उद्यान है। अब इसका रेडियस दे रखा है 42, ये रेडियस दे रखा है 42। अब क्या कर रहा है, सेंटीमीटर दिया गया है, इसके 8 चक्कर लगाने हैं। अब देखिए अगर हम इसका एक चक्कर लगाएंगे ना, यहाँ से शुरू करेंगे और ये पूरे तय करते हुए यहीं तक आएंगे, तो ये हमारा परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस जो होता है ये होता है 2πr, ये सरकमफेरेंस होता है। और ये हो गया एक चक्कर का तय किया गया दूरी। अगर अब यहाँ पे लगाया कितना चक्कर गया है, 8 चक्कर लगाया गया। देखिए 8 चक्कर लगाया गया है, हम इसको 8 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 चक्कर के द्वारा तय की गई दूरी। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, और ये दिया गया है रेडियस 42 इंटू 8, ये 6 टाइम में कट जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 22 दूनी 8 6 48, 48 दूनी 96 गुना में 22, 96 गुना में 22। अगर हम इसको गुना करते हैं तो 6 दूनी 12, ये हो जाता है 21 12, 6 दूनी 12, 100 200, 100 बार में 220 होता है, 22 चौके 88, 88 घटाएंगे, हाँ इतना सेंटीमीटर का दूरी तय करेगा। तो हम क्या किए, जैसे कि ये 2πr ये हो जाता है एक चक्कर का दूरी, क्योंकि ये परिधि होता है, एक जो परिधि होता है वो एक चक्कर का होता है। 8 चक्कर लगाया गया है, हम गुना 8 कर दिए। अब रेडियस रख दिए, रेडियस 42 दिया गया है, सॉल्व कर लिए, हमारा उत्तर निकल जाता है 21/12। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। यदि AB = 8 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर और CD = 6 सेंटीमीटर, तो AD का माप सेंटीमीटर में क्या होगा ये बताना है। अब देखिए एक वृत्ताकार है, एक वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज। अब देखिए चतुर्भुज जो बनाया गया होगा वृत्त को छूता गया बनाया होगा, इस तरह से फिगर बनेगा आपका। ये टर्म हो गया। अब देखिए इसको छूता हुआ एक, ये आपका चतुर्भुज बन गया। इसका नाम हम रख लेते हैं A
बी सी और डी। अब क्या कह रहा है, ए बी 8, ये 8 दिया गया है, बी सी 7, ये 7 दिया गया है, सी डी 6। तो देखिए अगर कोई चतुर्भुज वृत्त को छूता हुआ बनता है उसके अपोजिट साइड का जो सम होता है ये परस्पर बराबर होता है। अगर कोई वृत्त को छूता हुआ एक चतुर्भुज बनता है तो अपोजिट साइड का जो सम होता है ये बराबर होता है। जैसे कि ये साइड और ये साइड, मतलब कि हम यहाँ लिख रहे हैं ए बी प्लस डी सी, ये बराबर हो जाएगा ए डी प्लस बी सी के। अब ये 8 और 6 ये दोनों मिलकर के बन जाता है 14। ए डी दिया गया है 7 प्लस बी सी, यहाँ से हमारा बी सी कितना निकल जाएगा, 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कह रहा है x का पावर 6 प्लस 1 बट्टा x के पावर 6 का मान क्या होगा। अब देखिए तो अगर ये टर्म दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू के इस पार ला देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये निकल जाएगा आपका -3x, x से हम डिवाइड कर देते हैं, x से हम डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस 1 बट्टा x जो बन जाएगा ये बन जाएगा आपका -3। हम क्या करते हैं, एक बार इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर जब स्क्वायर निकलेगा तो उसका क्यूब निकालेंगे। स्क्वायर निकालेंगे तो आपको रूल पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस में 2, ए स्क्वायर माइनस में 2। अब देखिए तो यहां से हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस में 2, ये 9 में से 2 घट जाएगा 7 निकल जाएगा। अब हम यहां से निकाल लेते हैं, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये निकलेगा x का पावर 6 प्लस 1 बट्टा x का पावर 6। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर x प्लस 1 बट्टा x अगर a दिया गया हो तो x क्यूब प्लस 1 बट्टा x क्यूब जो हो जाता है ये हो जाता है a क्यूब माइनस में 3। अब जैसे स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो पावर 6 बन जाएगा, स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो पावर 6 बन जाएगा। तो हम यहाँ से लगा देते हैं 7 का क्यूब, अब माइनस 3 इंटू में 7, ये हो जाता है आपका 343 माइनस में 21, ये बन जाएगा 3 से 1 घट करके 2 और ये 3, उत्तर निकल गया आपका 322 दिया गया ऑप्शन में। तो ये टर्म देखिए, ये तो हम ऐसे किए हैं, ये करना जरूरी नहीं है। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया गया है तो हमेशा ध्यान रखना है x प्लस 1 बट्टा x इसके जस्ट अपोजिट में आएगा। अगर ये +3 है तो उसका उल्टा -3 हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से स्क्वायर का टर्म निकाल लिए, फिर स्क्वायर का पावर 3 करेंगे तो पावर 6 का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है जब 732, ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, 732 को x से भाग किया जाता है तो 12 शेष होता है। तो x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव हैं। ऑप्शन दिया गया है आपका 19, 18, 16 और 20। देखिए तो देखिए ऐसे क्वेश्चन तो सीजीएल में 2019 में शायद बहुत सारे पूछे गए हैं। कह रहा है जब 732 को x से भाग किया जाता है तो 12 शेष बचता है, तो x के कितने मान, मतलब ऐसा कितना नंबर संभव हो सकता है x का जिसको हम 732 से भाग करते चलेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाता है, 12। हम क्या करते हैं, पहले ये जो 732 दिया गया है, ये 732 दिया गया है, ये 732 में हम पहले 12 घटा देते हैं,
12 घटा देते हैं तो ये निकल जाता है आपका 720। अब हम 720 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर निकाल, अब जैसे कि देखिए किसी का नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना पड़ता है, किसी का नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर। अब जैसे देखिए a के पावर m इंटू b के पावर m इंटू c के पावर r, इसी तरह से ये बढ़ते जा रहा है और इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालना था। आप पावर में एक प्लस ऐड कर, एक प्लस करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इंटू r प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ हमारा फैक्टर निकल जाएगा। अब हम ये पता कर लेंगे कि 720 के कितने फैक्टर हैं। देखिए या तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए या फिर एक और तो अपने प्रैक्टिस के जरिए आप कर सकते हैं। जैसे कि 720 है, हम इसको चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं, 5 से भाग लगाते हैं तो ये आ जाता है 14 25 70 144 25 720 हो जाता है। अब हम इसको 2 से भाग लगाते हैं तो ये आ जाता है 72, फिर 2 से लगाते हैं तो ये आ जाता है आपका 36, फिर 2 से लगाते हैं तो ये बनता है 18, 2 से लगाते हैं 9 और ये आ जाता है 3 इंटू 3। अगर हम देखेंगे तो ये 2 कितनी बार आता है, 2 आता है 4 बार, 2 आता है आपका 4 बार। तो देखिए यहां से हम किए ये 2 का पावर 4 इंटू 3 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, ये आ गया 3 का पावर 2 इंटू 5 कितनी बार आ गया तो कहिएगा 5 तो एक बार आया है, 5 एक बार आया है मतलब पावर 1। अब आप इस रूल पे लगा दीजिए, 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देना है, 5 या 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब ये आपका उत्तर नहीं हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 12 शेष बचना चाहिए। अब 720 के जितने भी फैक्टर निकलेंगे ना उसमें वो भी फैक्टर हो सकते हैं जो 12 से कम होंगे, तब हमको वो सारे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जो 12 से कम होंगे और वो 720 को डिवाइड कर देंगे। अब 720 को कौन कौन डिवाइड कर देगा तो आप कहिएगा 1 डिवाइड कर देगा, आप कहिएगा 2 डिवाइड कर देगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 5 कर देगा, 6 7 नहीं करेगा 720 को डिवाइड, 8 कर देगा, 9 कर देगा, 10 कर देगा, 11 नहीं करेगा और 12 करेगा। तो ये बच जाते हैं। अब जितने नंबर ये बनते हैं उसको इसमें से घटाना पड़ेगा। ये कितने बनते हैं, 3 3 6 7 8 9 10, इससे हम 10 घटा देते हैं, आपका उत्तर क्या निकल जाता है, 20 निकल जाता है। उम्मीद है सारे लोग समझ गए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम इसी टाइप का और लेकर आते हैं, ये भी आपके एग्जाम का ही पूछा गया क्वेश्चन है, वहां पे और सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। जब 200 को x से भाग किया जाता है, भाग किया जाता है तो 8 शेष होता है, तो x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान संभव है। इसका ऑप्शन दिया गया है आपका 8 5 6 7। अब देखिए वही चीज आ गया, x 200 को x से भाग करना है तो 8 शेष बचता है। हम क्या करते हैं, पहले 200 में 8 घटा लेते हैं, 200 में 8 घटा लेते हैं, 200 में 8 घटा लेंगे तो आ जाएगा 192। अगर आपको इसको फैक्टराइज करने में दिक्कत हो रहा है तो आप इधर तुरंत इसको डिवाइड कर लीजिए, इस तरह से फैक्टराइज निकाल लीजिए। 2 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 से फिर लगाएंगे 48 दूनी 96, 2 से लगाएंगे 24 दूनी 48, 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, 2 से लगाएंगे 6, ये आ जाता है 2 गुना 3। अब 2 कितनी बार आ गए, तब 1 2 3 4 5 6 बार आ गया, ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 6 गुना में 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 3 का पावर 1। अब देखिए हमने क्या बोला, पावर में 1 जोड़ करके उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर यहां से पता चल जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ 6 का पावर 6 है तो पावर में 1 प्लस कर दिए 7 हो गया, यहाँ पर 1 है तो पावर 1 में 1 जोड़ दिए, ये आ गया 2, ये कितना निकल जाता है 14। अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा,
8 या 8 से कम जितने भी फैक्टर होंगे जो 192 को काट देगा उसको इसमें से हटाना पड़ेगा। तब देखिए 192 को कौन कौन नंबर काट देगा, जो 8 या फिर 8 से छोटा होगा तो आप कहिएगा एक तो 1 हो जाएगा, और कौन होगा ये 2 हो जाएगा, और कौन ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से, 4 से ये कट जाएगा, हाँ 4 से भी ये कट जाएगा, 5 से ये नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से कट चुका है, ये 6 से भी कट जाएगा, 7 से ये कटेगा, 7 दूनी 14, नहीं 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटता है कि नहीं, 8 दूनी 16, हाँ 8 से कट जाता है। अब ये संख्या इसमें घटाना पड़ेगा, तो कितना हो गया 3 और 3 6 गो, इसमें से हम 6 घटा देते हैं तो कितना निकल जाता है आपका 8 निकल जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये 7वां नंबर प्रश्न है आपका। देखिए ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन दे दिया गया है। 54 माइनस 5/2 गुना में 8 प्लस में 13 बाई में 48 माइनस 4/3 गुना 8 माइनस 2। देखिए तो देखिए ये आपका होता है 5/2 और ये गुना में 8, ये आपका 4 बार में कट जाएगा, 2 चौके 8, ये आ जाएगा आपका 5 चौके 20। 54 से 20 घटाएंगे ये बचता है आपका 34 बच गया। अब यहाँ पे बच गया आपका 13, ये 13। अब देखिए पहले यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 4/3 गुना में 8, देखिए ये 4/3, ये टर्म जो बचता है ये आपका होता है 4/3 गुना में 8, ये हो जाएगा 8 के 32 और 32/3। देखिए ये हो गया 48 में से 2 घट गया, ये 46 माइनस, और ये पूरे का वैल्यू आ गया आपका 32/3। अब देखिए तो ये टर्म अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये टर्म हो जाता है 40 और 7 47 बट्टा में। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह आता है 6×3 18, 4×3 12 और 1 13 माइनस ये 32 हो जाएगा, बट्टा में ये 3 यहाँ से आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×3 21, 4×3 12 13 14। अब 138 में से 132 घटा देंगे ये निकल जाएगा आपका 106। देखिए तो 141/106, 141/106, हाँ है आपके ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस था, कोई भारी क्वेश्चंस नहीं है, आसान क्वेश्चंस था। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 30x² माइनस 15x प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो कर रहा है 25x² प्लस 36x² का पावर -1, ये क्या आ जाएगा ये बताना है। आइए देखिए तो देखिए यहां से अगर 15x इक्वल टू के इस पार चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 30x² प्लस 1 इक्वल टू 15x, ये आ जाएगा। हम x से डिवाइड कर देते हैं, प्रत्येक टर्म में x से डिवाइड कर देते हैं, x से डिवाइड कर दें, ये आ जाता है आपका 30x प्लस में 1/x इक्वल टू 15 आ गया। अब देखिए एक नजर हम इस पर देख लेते हैं, इस टर्म को हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 25x² प्लस, यहाँ पावर माइनस है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा 36x², ऐसे लिखा जाएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे 25x² है तो हमको यहाँ पे 5 लाना पड़ेगा, 5x² करेंगे तो 25x² हो जाएगा। ऐसा करते हैं हम यहाँ से क्या करते हैं 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं,
6 कॉमन लेंगे, ये बच जाएगा आपका 5x प्लस ये आ जाएगा आपका 1 बट्टा में 6x इक्वल टू 50। देखिए गुना करिए, 6 बचे 30x और यहाँ से इसको गुना करेंगे 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। फिर देखें तो अब हम क्या करते हैं, इस 6 को इक्वल टू के इस पर ले जाते हैं, ये कट जाएगा आपका 2 तिहाई 6, ये कट जाएगा आपका 5 तिहाई 15, तो ये टर्म बन गया आपका 5x प्लस 1 बट्टा 6x इक्वल टू 5 बट्टा में 2 आ गया। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 25x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 36x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 1 बट्टा में 6x इक्वल टू 25 बट्टा में 4। ये x से ये x कट गया, ये 2 तिहाई 6 कट गया, ये आ गया। देखिए ये वैल्यू तो आपको पता ही करना है, ये वैल्यू पता ही करना है। यहाँ बच क्या गया आपका 5 बट्टा 3, ये 5 बट्टा 3 इक्वल टू के इस पार ले जाते हैं, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 25 बट्टा में 4, तो यहाँ था ही, और ये 5 बट्टा 3 प्लस में है, ये इक्वल टू के इस पार आ जाएगा 5 बट्टा 3 माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 तिहाई 75, 4 पचे 20, 75 में से 20 घटा देंगे, ये आ जाएगा 55 बट्टा में 12, यही आपका आंसर हो जाएगा 55 बट्टा 12। ऑप्शन दिया गया, हाँ एकदम दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके सीजीएल के पूछे गए क्वेश्चंस थे। चलिए और क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं। क्वेश्चन चलिए देखें तो दिया गया है n इक्वल टू 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 तो क्या रहा है n का मान क्या होगा ये बताओ, n का मान बताना है, सॉरी अंडर रूट n का मान, अंडर रूट n का मान क्या होगा, n तो दिया ही गया है अंडर रूट n, दैट मीन्स हमको इसका वर्गमूल, सीधे शब्दों में कहें इसका ये वर्गमूल आपसे पूछ रहा है, इसका वर्गमूल क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए अगर आप इसके सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, अगर इसके सीक्वेंस को आप ध्यान से देखिए, जो नंबर स्क्वायर के रूप में यहाँ है वही नंबर यहाँ है, ठीक है, और उससे एक ज्यादा नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को देखते हुए इसको छोटा करके आंसर लाने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए इसको छोटा करेंगे, छोटा क्या, सबसे ज्यादा छोटा हम 1 कर सकते हैं, इससे ज्यादा छोटा तो नहीं कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए जो नंबर यहाँ था वही नंबर आगे था, तो 1 लिए हैं, 1 ही आगे रखना पड़ेगा। अब देखिए उससे 1 ज्यादा लिए हैं, ये 2 आ गया, 1 ज्यादा मतलब तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते, ये हो जाता है 2 और 2 ये बन जाता है 4। अगर हम इसका रूट निकालें तो ये निकलता है आपका 2, देखिए ये 2 ये वाला आंसर आया, ठीक है। देखिए और नंबर लेते हैं, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2, वही चीज अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका 3, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 2 6 3 9, ये बनता है आपका 9, 9 का वर्गमूल हो जाता है आपका 3, देखिए ये आपका आंसर हो जाता है। फिर देखिए हम करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, 12 4 16, ये हो जाता है आपका अंडर रूट 16, जो निकलता है 4, देखिए ये क्या निकलता है 4 निकल जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर इस सीक्वेंस में जो रहते हैं क्वेश्चन, उसका आंसर जो होता है अंतिम वाला नंबर हो जाता है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 34 6, 12 34 6, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब जैसे कि और भी क्वेश्चन, जैसे ये बेसिकली फार्मूला पे है, देखिए किस फार्मूला पे है, तो ये a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, अगर इसका रूट पूछा जाए, इसका रूट जो होता है a प्लस 1 ही होता है, ये प्लस 1 होता है, यही इसके बेसिक फार्मूले हैं। और भी तरीका है इसको बनाने का, जैसे ये पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म से 1 2 4 5 का कॉमन लेकर के कर सकते हैं आप, तो ये सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। तो
आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इस चीज़ को फिर हम कल आगे लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच। तो जो लोग आप चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। कुछ अगर आप इसमें कुछ चीज़ जानना हो तो आप इसमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।